हाय गाइस, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ हम अपना लेक्चर अटेंड अगला करने जा रहे हैं, जिसका ज्यामिति है। कौन सा लेक्चर है? ज्यामिति। ज्यामिति में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है बच्चों को लगाने के लिए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। अभी तक आप लोगों ने डाइस पे हमने चर्चा की है। आप पूरे लेक्चर को अगर देख लेंगे तो वहाँ पे आपको एक भी लेक्चर में ऐसा कहीं दिक्कत नहीं होगी जो आपको चीज़ वो चीज़ न समझ में आए। ठीक है, इसी के साथ हम आगे भी बात करना चाहते हैं। ज्यामिति, मैंने आपसे वादा किया था कि ज्यामिति पे हम बढ़िया से पढ़ाएंगे, उसके बाद सिक्कों पे आधारित क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद पासे पे बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे ताश पे। इतने जितने डाइवर्सिटी के क्वेश्चन बनते हैं, सारे डाइवर्सिटी के क्वेश्चन पे हम आपसे बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। और आप अगर सही से पढ़ लीजिए, पेन कापी लेके बैठिए, अगर पूरे लेक्चर को पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, तो आप पूरे बुक का, चाहे जो बुक हो, आईएएस तक का भी अगर देखेंगे आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे, पीबीएस ईएस क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अपने लेक्चर पे। और 9, 10, 11, 12 से तो क्वेश्चन लगा ही डालेंगे। चलिए, कह रहा है कि मान लीजिए एक जंगल है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि मान लीजिए एक जंगल है, 20 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 20 किलोमीटर लंबा है। और क्या है? 12 किलोमीटर चौड़ा है। तो 20 किलोमीटर ये क्या हो गई? इसकी लंबाई हो गई, लेंथ हो गई। और क्या हो गया? 12 किलोमीटर चौड़ा है। क्या हो गया? ये 12 किलोमीटर चौड़ा हो गया। इस क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। क्या हुआ है? एक हेलीकॉप्टर है जो कि इस मतलब एरिया, शेडेड एरिया में, यानी छायांकित चित्र में, वो इतने एरिया में माना जाता है कि इसी एरिया में उसका दुर्घटना क्षेत्र हुआ है, जिसकी उसकी जो लेंथ है 6 किलोमीटर है और उसकी जो ब्रीथ यानी चौड़ाई है 4 किलोमीटर है। ठीक है, इस क्षेत्र, छायांकित क्षेत्र में हेलीकॉप्टर मिलने की क्या संभावना है? मैंने आपसे बताया था, संभावना प्रोबेबिलिटी का ही चीज होता है। संभावना हुआ, प्रायिकता हुआ, पॉसिबिलिटी हुआ, तो वही चीज होता है। तो आपसे मैंने एक बहुत गजब का फार्मूला बताया था, यानी प्रायिकता बराबर जो होता है पसंदीदा घटनाएं अपान टोटल घटनाएं। तो आपको जानते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, मैंने बताया था फार्मूला, यानी यही होता है फेवरेट एलिमेंट्स अपान टोटल एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो फेवरेट की जगह क्या करेंगे बताएं आपको? टोटल एलिमेंट्स, ओ क्या बोलते हैं, फेवरेट। फेवरेट जो बात करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेडेड एरिया। फेवरेट एरिया अपान टोटल एरिया। क्या कर देंगे? अपान फेवरेट एरिया अपान टोटल एरिया। बस यही करना है। बस एरिया मतलब आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या दिया हमको? क्षेत्रफल। ये क्या है हमारा? आप लोग जानते होंगे, आयत जिसको बोलते हैं रीटेंगल। जो रीटेंगल होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। ठीक है, क्या होता है? रीटेंगल। ये देखिए, जिसका आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उससे रीटेंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रीटेंगल। तो रीटेंगल का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कैसे आता है? क्षेत्रफल, अगर ये लंबाई है, उसकी लेंथ है, और ये क्या है? उसकी ब्रीथ है। अगर लंबाई को ब्रीथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये क्या निकल जाता है? आयत का क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश बोलते हैं रीटेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे यही बस मेरा एक ही फार्मूला है। कितने लेक्चर में पढ़ा चुका, केवल एक ही फार्मूले से पूरे सवाल को लगाए। ठीक है, इसलिए यही फार्मूला याद रखिएगा और सब हो जाएगा। बताइए, अब यहाँ पे फेवरेट एरिया है। फेवरेट एरिया का मतलब आप फार्मूला देखेंगे, किताब उताब बहुत बड़ा है और समझ में नहीं आता है। शॉर्टकट यही फार्मूला है। अब देखिए, फेवरेट आपका क्या है? आप यही कह रहे हैं ना, इस एरिया, यानी यही आपका क्या हुआ? फेवरेट हुआ, नहीं हुआ? यानी जब ये फेवरेट हुआ, इसका क्या निकाल लीजिए? क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो ये क्या है हमारा? आयत के आकार का बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो आयत के आकार का बन रहा है, तो आयत के आकार का क्षेत्रफल जो होता है, क्या होता है हमारा? लेंथ इंटू ब्रीथ। तो क्या हो जाएगा हमारा? लिख देते हैं, इस यानी शेडेड एरिया, इस छायांकित भाग में, ये आपका फेवरेट है, कह रहे हैं ना, इसी छायांकित भाग में मिलने की संभावना ज्ञात करिए। तो फेवरेट यानी क्या हो जाता है? आयत है तो क्या हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। यानी लेंथ कितना दिया है? 6 किलोमीटर। और क्या दिया है? और इसकी ब्रीथ क्या दिया है? 4 अपान टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या दिया है इसको? इसमें देखिए, 20 किलोमीटर उसकी क्या दिया? लंबाई दिया है। अब 12 किलोमीटर क्या दिया है? चौड़ाई दिया है। तो क्या कर देंगे आप? 20 इंटू 12। क्या कर देंगे? 20 इंटू 12। अब इसको निकाल लीजिए, तो P बराबर 24 अपान, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कट रहा है तो काट दीजिए थोड़ा बहुत, जहां तक कटता रहे। चाहे यहीं पे आप काट दिए होते सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ से लिखने के बाद आप काट सकते हैं, 4 पंजे क्या हो जाएगा 20, और ये 6 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, केवल क्या बचा 5 यहाँ पे 2 बचा, तो ये क्या हो जाएगा 1/10। यानी इस क्षेत्र में, एरिया में हेलीकॉप्टर गिरने की जो छायांकित भाग है, इसका जो प्रायिकता है यानी पॉसिबिलिटी है, वो कितना है हमारा 1/10। मैंने आपसे शुरू में ही बात किया था, जो पॉसिबिलिटी होती है हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। यहाँ भी देखिएगा तो आंसर आपका 1/10 आ रहा है, जो कि 0.1 है, कितना है 0.1 है, जो क्या है हमारा एक से बहुत छोटा है। ठीक है नंबर, इसलिए देखिए आपका ये क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है मेरे पास, तो उसको आप लोग लिख लीजिए। अगला सवाल फिर से लिखवाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, इसको अच्छे से आप लोग छाप लीजिए अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक लापता, क्वेश्चन लिखिए एक लापता एक लापता हेलीकॉप्टर एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है। वह चित्र के अनुसार, लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू फिगर। अभी चित्र हम बना दे रहे हैं। चित्र के अनुसार दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग एक बार, अगर जैसे यहाँ पे आयताकार है तो आयत का फार्मूला लगाएंगे, आयत का क्षेत्रफल। अगर यहीं पे वर्ग बन जाएगा तो वर्ग का फार्मूला लगाएंगे। ये बात ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये तो आप कहेंगे आयत का फार्मूला वहां लगाएंगे तो वहां पे नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए ट्रिंगल दिया है तो ट्रिंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे। बात मेरी सुन रहे हैं ना ध्यान से। जैसे मान लिया जाए कि दे दिया गया कि इस ट्रिंगल में, ये मान लीजिए ये ट्रिंगल है, अगर पूछा जाए ये ट्रिंगल जो है इसके इस भाग में, इतने भाग में ये कह रहा है कि इसमें मिलने की संभावना, तो यहाँ पे ये ना लगाइएगा कि फेवरेट एलिमेंट्स में आप क्या लगाएंगे, वो तो फार्मूला लगेगा, लेकिन जो इसका एरिया है ये यल इंटू बी नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रिंगल होता है, ट्रिंगल में क्या होता है, उसका जो फार्मूला होता है 1/2 क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्षेत्रफल निकालने का। इसलिए ध्यान से देखिएगा, अगर आयतकार है तो आयत का फार्मूला लगाइएगा, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। ट्रिंगल है तो ट्रिंगल का लगाइएगा, स्क्वायर है स्क्वायर का लगाइएगा, समबाहु त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज का लगाइएगा, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का लगाइएगा। एक लेक्चर हम पढ़ाएंगे उसके बारे में, जैम आराम से धीरे धीरे त्रिभुज, आयत, वर्ग, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको बढ़िया से उसको अलग से वीडियो बनाएंगे, ध्यान से पढ़िएगा। कहीं कंपटीशन देने जाएंगे तो वहाँ पे गलती नहीं होगी आपसे। अब हर एक वनडे एग्जाम में उससे क्वेश्चन रहता ही है। तो उसके बाद आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है, कहीं गिर गया है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह दर्शाए गए आकृति
झील में ही गिरा होगा। कह रहे एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है। चित्र के अनुसार दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह दर्शाए गए आकृति में झील में ही गिरा होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब इसका चित्र बना लीजिए आप लोग। ये लेक हो गया, ये क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, ये जंगल है, ये झील है। अब कह रहा है कि इस बात की प्रायिकता बताइए कि ये क्या कहाँ गिरा होगा, इसी लेक में गिरा होगा। ठीक है, तो जो लेक है, अब यहाँ से ये पूरा क्षेत्रफल दिया है, ये 9 किलोमीटर है। ये कहाँ से कहाँ तक दिया है, ये 9 किलोमीटर है, और ये 4.5 किलोमीटर है। इसका जो लेंथ है यानी लंबाई है 9 किलोमीटर है। अब ये कितना है हमारा, 4.5 किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक का लेकर 6 किलोमीटर है। यहाँ तक कितना है, 6 किलोमीटर है। और ये यहाँ से यहाँ तक लेकर 2 किलोमीटर है। अब पूछ रहा है कि यानी यही ये जो क्षेत्रफल है, ये जो एरिया है, लेक है, इसी में हेलीकॉप्टर गिरा होगा। इस बात की क्या संभावना है, यानी क्या प्रायिकता है। बात समझ रहे नहीं, हमारी बात समझ रहे। अगर बताइए आप लोग, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा क्षेत्रफल 9 किलोमीटर है। कितना है, 9 किलोमीटर। और ये जो लेक है हमारी, ध्यान से आंसर देखिएगा कैसे लगेगा क्वेश्चन, ध्यान समझने की कोशिश करिए। ये पूरा 9 किलोमीटर है, ये इसकी लंबाई जो है 9 किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर हो गया। तो जान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पूरा 9 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर क्षेत्रफल छोड़ के 3 किलोमीटर के क्षेत्रफल में है, यानी लेक, यानी 3 और 6 मिला देंगे, टोटल हमारा कितना हो जाता है, 9 किलोमीटर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, अगर ये पूरा 4.5 किलोमीटर है, यानी 4.5 किलोमीटर है, और यहाँ तक जो एरिया है 2 किलोमीटर निकल गई है, तो यानी 4.5 में 2 माइनस कर देंगे तो आप कितना बचेगा, 0.5, और यहाँ 4 में 2 घटाएंगे 2, यानी कितना बच जाएगा हमारा, 2.5 बच जाएगा। यानी जो इसका क्षेत्रफल होगा, ये वाला क्षेत्रफल होगा, यानी 2 पॉइंट कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा। यानी इसका जो लेंथ है 3 किलोमीटर हो गया, यानी 3 किलोमीटर हो गया। और इसकी जो ब्रीथ है 2.5 किलोमीटर यहाँ से निकल गया। टोटल है हमारा 4.5, तो 2 इधर निकल गया, तो बचा हमारा 2.5, यानी 2.5 किलोमीटर। तो अब निकालेंगे क्या, आपको मैंने सिंपल सा फार्मूला बताया है, कुछ करना नहीं है। आप मेरे एक फार्मूले के से एक ही फार्मूले से पूरे प्रोबेबिलिटी को पढ़ सकते हैं। बहुत विधिवत तरीके से मैंने समझाया है, डाइस को भी और कॉइन्स को भी, सिक्के को भी। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको ताश की गड्डियों के बारे में, उसको भी देखिएगा अच्छे से, बढ़िया से पढ़िए। और दूसरे बच्चे भी जो बेचारे गरीब है, नहीं पहुंच पा रहे, उन तक हमारा वीडियो जरूर पहुंचाइए, जिससे वो भी पढ़ के ज्ञान अर्जित कर सकें और कंपटीशन एग्जाम में बैठ के अपने रिकॉर्ड कायम बना सकें। ठीक है, तो क्या हो जाता है हमारा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हमारा होता है फेवरेट एलिमेंट्स। अब यहाँ मैंने क्या बता दिया था आपको, फेवरेट एरिया अपॉन टोटल एरिया, मैंने यही बताया था ना, और कुछ बताया था, फेवरेट एरिया अपॉन टोटल एरिया। फेवरेट मतलब पसंदीदा, एरिया यानी क्षेत्रफल, अपॉन टोटल मतलब कुल, एरिया मतलब क्षेत्रफल। यानी फेवरेट एरिया क्या है आपका, फेवरेट एरिया यही है, यहाँ बता रहे हैं आप गिरा होगा। इसकी क्या प्रायिकता है, यानी इसकी लेंथ जो दिया है, क्या अब आयत है, तो आयत का मैंने बताया था, जो एरिया होता है लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रीथ होता है। 3 किलोमीटर उसकी लेंथ दिया है, और 2.5 किलोमीटर उसका ब्रीथ दिया है, अपान अब टोटल एरिया क्या दिया है, 9 किलोमीटर उसका लेंथ है, 4.5 किलोमीटर उसका क्या है, ब्रीथ है। यही तो है ना। अब यहाँ पे 10 आ गए, आपको घबराहट हो रही होगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तो 3 × 2 25/9 गुणते,
अब देखो यहाँ से मैंने दशमलव को गायब कर दिया। दशमलव हटाने का बेसिस मैंने बहुत अच्छे से नियम बताया है। आप लोग को दिक्कत होती तो वहाँ पे बढ़िया देख लीजिए, बहुत डिटेल बात किया है। कई लेक्चर बेसिस मैथ मैंने पढ़ाया है अच्छे से। अब यहाँ दशमलव ऊपर भी है, दशमलव नीचे भी है। एक जीरो दशमलव जब ऊपर का जीरो हटता, दशमलव हटता है तो नीचे एक जीरो भागता है। अब जब दशमलव का एक जीरो दशमलव हटता है, एक जीरो ऊपर भागता है, ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ना है नहीं। अब ये 3 3 9 हो जाएगा। अब इसको 5 25 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। अब ये हमारा कितना आ गया, 5/9 3 कितना हो जाएगा 27। यही क्या हो जाता है, हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ? एकदम खूबसूरत तरीके से लगाइए, अच्छे से लगाइए, कोई दिक्कत होना है नहीं। ठीक है, अब एक हम लास्ट में ले रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जो कि यूपीएससी यानी आईएएस के प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम ये नहीं डरा रहे हैं आपको कि आईएएस का क्वेश्चन कर रहा है, अभी आप 9th-10th में, आपको दिखाना चाहते हैं, मतलब आप ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लिए तो आईएएस जैसे एग्जामों में भी आपका तहलका मचेगा। ध्यान से देखिए बस क्वेश्चन को, थोड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि मतलब आईएएस वीएएस में या कहीं भी जो वनडे एग्जाम होते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो दैनिक जीवन में रिलेट करते हैं या यूज होता है, वही टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया से अच्छे से देखिएगा। आप लोग 2020 का पेपर उठाएंगे या 19 का, उसमें आपके यूपीएससी यानी सीसैट पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। हम आशा करते हैं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब वही लास्ट वही क्वेश्चन लिखिए, तो देखिए एक आदमी, ये ध्यान से देखते रहिए, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या बना रहे हैं समझ में नहीं आ रहा होगा, फालतू बनाए जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। ये देखिए एक व्यक्ति है, क्या है, एक व्यक्ति है जो तीर से निशाना लगाना चाहता है इस टारगेट पे, किस पे, इस बिंदु पे। और ये जो पट्टी है, ये पट्टी की जो चौड़ाई है 2 मीटर है। कितनी मीटर है, हर एक पट्टी 2 मीटर क्या है, चौड़ा है। कितना है, 2 मीटर चौड़ा है। इसकी चौड़ाई कितनी है भैया, 2 मीटर। कितनी है, 2 मीटर है। ठीक है, 2-2 मीटर की चौड़ाई की ये पट्टी लगा हुआ है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो है, इसका जो मतलब तीर है, दूरी है 10 मीटर की दूरी पे है। कितनी मीटर की दूरी पे है, 10 मीटर। और ये जो बड़ा वृत्त यहाँ से यहाँ तक कौन सा वृत्त बन जाता है, बड़ा वृत्त बन जाता है। ठीक है, और ये जो एक आदमी है तीर लगाना चाहता है इसी टारगेट पे। देखिएगा क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग लिखना चाहते हैं लिख दीजिए क्वेश्चन। जो यानी ये गोला है, छोटे छोटे गोले हैं, इनके 2-2 मीटर की चौड़ाई पे हैं। और जो ये पूरा बड़ा गोला बन जाता है वो 10 मीटर क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई की पट्टी बनाई गई है, कोई व्यक्ति निशाना लगा रहा है, क्या लगा रहा है, निशाना लगा रहा है। इस बात की क्या गारंटी है कि उसका जो निशाना है उसी पे लगेगा। ठीक है, यही आपसे यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, और थोड़ा लंबी टाइप का है, तो मैंने शॉर्टकट में आपको ये पढ़ के जल्दी से बता दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो घबराहट होगी, तो घबराना नहीं है। ठीक है, क्या करना है, बस मुझको याद करिएगा और फार्मूला को रख दीजिएगा, अपने आप आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है भैया, आप बाबू लोग बताइएगा। तो ये बन रहा है आपका वृत्त, क्या बन रहा है, सर्कल, वृत्त। मैंने वृत्त का क्षेत्रफल बताया था, आप लोग सुने होंगे तो ध्यान से याद होगा। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, πr²। तो ये वृत्त के आकार, आप सोच रहे होंगे सर जी अभी तक आप तो आयत का फार्मूला लगाए थे, लंबाई गुणा चौड़ाई। मैंने आपसे अभी क्या बोला था, अगर त्रिभुज रहेगा तो त्रिभुज का लगाएंगे, आयत रहेगा तो आयत का लगाएंगे, वर्ग रहेगा तो वर्ग लगाएंगे, वृत्त रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। मैंने प्रोबेबिलिटीज में पूछा है क्या पॉसिबिलिटी होगी कि वही टारगेट जाके लगे। तो प्रायिकता बराबर कितनी प्रायिकता, यानी तो प्रोबेबिलिटी बराबर मैंने क्या बताया है, फेवरेट एरिया अपान टोटल एरिया। यही तो मैंने बताया आपसे। उधर होता था फेवरेट एलिमेंट अपान टोटल एलिमेंट, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, तो यहाँ हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। अब देखिए, अब
फेवरेट एरिया, फेवरेट एरिया जो है आपका यही है, छोटा गोला है, छोटे गोले में है नहीं, छोटे छोटे गोले हैं। और उसके बाद जब ये पूरा ये टारगेट बनाता है, यहाँ तीर लगता है 10 मीटर यानी पूरा हो जाता है, यानी बड़े गोले का क्षेत्रफल, यानी क्या कहता है, छोटे गोले का जो बन रहा है वृत्त, सॉरी गोला करें, छोटा वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, यानी जो छोटा वृत्त है उसकी रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर है, 2 मीटर है। और जो बड़ा वाला है गोला यहाँ से यहाँ तक, वो कैपिटल आर इक्वल टू कितना है 10 मीटर है, यानी 10 मीटर है। ठीक है, अब क्या करेंगे फेवरेट एरिया, तो फेवरेट एरिया यानी छोटा, यानी क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बटा टोटल एरिया, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी बड़े वृत्त का क्या हो जाएगा पाई बड़का आर स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, आर बराबर कितना दिया 2 मीटर दिया है, तो 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, छोटा आर दिया है अपान बड़का आर यानी बड़का वृत्त का रेडियस दिया है 10, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 10 का स्क्वायर। अभी आप लोग दिमाग में आ रहा होगा, चलिए अगर यहाँ मात्रक है तो मात्रक कहाँ नहीं रख रहे हैं, दिमाग में चल रहा होगा आपके, तो 2 मीटर का स्क्वायर कर दीजिए भैया अपान 10 मीटर का स्क्वायर करिए। ठीक है, ध्यान देख लीजिए एक बार, नहीं तो मान में डाउट ही रह जाएगा। तो 4 या मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटा 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर कट गया, बात वही चीज आई। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 10 की स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, इसलिए मैंने मीटर स्क्वायर कैंसिल करने के लिए नहीं लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/25, यानी इस बात की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/25, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको शायद समझ में आया होगा क्वेश्चन, आप लोग लिख लीजिएगा, बोल रहे थे वही क्वेश्चन, और अच्छे से लगा लीजिए। कहीं भी कोई भी टॉपिक होता है तो उसको अच्छे से आप बढ़िया से टीचर पढ़ाता है उसका नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाने के बाद घर पे जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको लगाइए, देखिए ना हो जाए किसी भी चीज़, किसी भी कंपटीशन बात कर रहे हैं, सब कंपटीशन में आप क्रैक करते चले जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम बस ये ज्यामिति पर आधारित यही लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और लगाएंगे तो हमारा विश्वास है बस एक ही फार्मूले से पूरा आपका निकलता चला जाएगा। बस ध्यान दीजिएगा क्या क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।